हिंद, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति पर किस प्रकार के महाभियोग लगता है, आज हम लोग उसको अनुच्छेद को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करेंगे। तो देखिए हमारे पास में राष्ट्रपति पर क्या है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर में संविधान में इस बात को जिक्र की गई है कि यानी पद पर ग्रहण, यानी इस को आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि अनुच्छेद 56 यानी 55 तक तो हम तो पढ़ा चुके थे। पिछले वाला अगर नहीं जाते हैं तो प्ले स्टोर में इसका लिंक दिया गया है, उसको आप जो जाके देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि अनुच्छेद पदावधि, यानी राष्ट्रपति का पदावधि क्या होगी। तो हमारे पास में क्या है कि इसमें 4 क्लॉज दिया गया है, यानी 4 क्लॉज क्या है कि पहला में होगा कि राष्ट्रपति जब नामांकन होगा अपने पद पर क्या होना चाहिए, 5 साल के लिए वो कार्यरत होंगे। यानी हमारे पास में राष्ट्रपति के लिए क्या है कि एक बार चुनाव होने के बाद में 5 वर्ष के लिए बनते हैं, कितना राष्ट्रपति बना जाता है। दूसरा क्लॉज में हमारे पास में क्या कहता है, क्योंकि समझ में कि जब पद पर ग्रहण करेंगे तो उस परिस्थिति में हमारे पास में क्या होगा कि व्यक्ति राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद में दोबारा निर्वाचन होता है। तो ये क्लॉज पहला ये कि 5 वर्ष के लिए बनते हैं। दूसरा क्लॉज इसमें 56 का बी में क्या बताता है भाई कि राष्ट्रपति पद पर अपना त्याग पत्र देगा। यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, आपके सामने एक प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति के। तो आप समझ गए कि क्लॉज 56 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद त्याग, यानी कौन राष्ट्रपति त्याग, डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ देगा कि राष्ट्रपति किसके पास में त्याग पत्र देगा, तो किसके पास में होगा, राष्ट्रपति किसके पास में देगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देगा और उसके पदावधि वहीं से कौची होगा। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति किसको कहेगा, सूचना देगा, तुरंत लोकसभा को अध्यक्ष को करेगा। यानी सूचना किसको करेगा कि लोकसभा, यानी राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देगा किसको, उपराष्ट्रपति को, तो वो लोकसभा की किसको, अध्यक्ष को तुरंत सूचना देगी किसको कि राष्ट्रपति को जो होगा त्याग दे दिए। और उसके कार्यकाल पर कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति को बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। और यही क्या है, सूचना इसकी अध्यक्ष। तो आप समझिए होंगे कि क्लॉज कितना हुआ, 56। यानी 56 के बी में क्या पता है कि राष्ट्रपति त्याग दे सकता है और एक किसके पास में त्याग दे सकता है। तो मेरी बात को समझ पाए, कितना मिनट हो। अब हमारे पास में क्लॉज क्या है कि महाभियोग यानी 61 यानी 31, इसी में क्लॉज में ये में कहा गया कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हम कुछ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में है, तो 61 अनुच्छेद में केवल किस आधार पर होगा, संविधान के अतिक्रमण जब करेगा तो राष्ट्रपति के लिए कुछ होगा, महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाएगा। इसको भी हम लोग देखेंगे कि उसके अनुमोदन कितना चाहिए, उसके लोकसभा में बहुमत कितना चाहिए। तो इसके लिए तो हमारे पास में क्या है कि राष्ट्रपति के लिए केवल एक ही शर्त संविधान में दिया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है, 61 में, कि संविधान का जब अतिक्रमण करने की कोशिश कौन करेंगे, राष्ट्रपति, तब उन पर क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर भी हम समझ में गया कि इसमें क्या, और इसमें 4 में क्लॉज में क्या दिया गया है कि उत्तरादायी माने जो अभी पद पर होगा, यानी उनको कोई त्याग पत्र हो गया तो उसके लिए उपराष्ट्रपति को बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इसके लिए पद पर अपने जब वह नया कैंडिडेट आएंगे, कोई नया चुन के कैंडिडेट आएंगे,
उसको आज मान के चलिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया, तो 2 दिन के बाद में माने 6 महीना के बाद में कुछ होगा, चुनाव होगा, तो उसके बाद कौन टीम होगा, ये नहीं कि उसी वाला पद में जुड़ाएगा, उसके बाद में समझ। ये 5 साल के तो था, अब मान के चले कि 5 साल में 4 साल पहले त्याग पत्र, ये 4वां साल से इसको जुड़ा के फिर 9 साल में इसको होगा। समझ पाए मेरी बात को? यानी राष्ट्रपति जब से त्याग देगा और जब नया एक राष्ट्रपति बैठेगा तो उस दिन से 5 वर्ष तक बैठेगी, और ये इसी में ये क्लॉज 4 में दी गई थी। अब देखिए अनुच्छेद 57, तो यह क्या करता है कि पुनर्निर्वाचन, क्या होगा, निर्वाचन, यानी क्या राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है? आपको प्रश्न होगा कि क्या राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, तो आप कहिएगा कि जी हाँ बन सकता है, कितना बार भी बन सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 57 में भी हमारे पास में आर्टिकल में दी गई है कि राष्ट्रपति कितना भी बार बन सकता है। लेकिन हमारे भारत में परंपरागत है, क्योंकि एक ही वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रपति नहीं। ये परंपरागत हो गई कि एक ही बार हमारे देश में राष्ट्रपति बनेगी। यह अनुच्छेद कौन में है, 57 में है। 57 में पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं, लेकिन कौन 2 बार बने हैं, फिर से निर्वाचन कितना बार भी हो सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन एक ही बार में हो सकता है, नहीं, कितना बार भी बन सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति, लेकिन ऐसा हमारा अनुच्छेद में 57 में दी गई है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बने थे। तो क्या मेरी बात को इतना तक समझ पा रहे होंगे? तो इसको बढ़िया से नोट करें। देखिए हम लोग अब अनुच्छेद 58 को देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चीज आपको पास में योग्यता होनी चाहिए और किस कंडीशन से आपको कितना एज होनी चाहिए, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या कौन सा अनुच्छेद है, तो 58 में राष्ट्रपति आहत शर्त, यानी शर्त क्या है बनने के लिए, सबसे पहले तो भारत की नागरिक होना चाहिए, यानी भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो अपने कितना साल, 35 साल का वर्ष का हो जाना चाहिए, यानी कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पास में क्या होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए, फिर 35 साल आपके पास में एज होना चाहिए, तब आप एलिजिबल, आप तब उसके पास में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके लिए भी और क्या हो सकता है कि भारत में, यानी समझ पाए कि भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी भारत के जन्म से नागरिक नहीं, केवल भारत की नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा ये पॉइंट पे। फिर क्या होना चाहिए कि 35 वर्ष होना चाहिए, यानी वो 35 साल के हो चुके हैं तब राष्ट्रपति के लिए चुनाव में एलिजिबल हो सकते हैं। और फिर क्या हो सकती है कि क्लॉज में और क्या दिया कि भारत में नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिका, देखिए भारत और अमेरिका में तुलना कर लेते हैं, तो भारत में केवल भारत की नागरिक होना चाहिए, केवल भारत के, अगर कोई विदेश वाला भारत में आया है तो भारत की राष्ट्रपति क्या बन सकता है, तो आप बोलिएगा जी हाँ बन सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या चीज का जिक्र दिया गया है, नागरिक का। लेकिन अमेरिका में कहाँ का जिक्र होगा कि जन्म से होगा, वो कौन होगा, नागरिक होगा। क्या होगा, जन्म से नागरिक। अमेरिका में कुछ प्रावधान की गई है कि आप अमेरिका में जब जाइएगा तो आपका जन्म अगर हुआ है तो आप राष्ट्रपति वहां बन सकते हैं। लेकिन वही भारत की तुलना करे जाए तो भारत की राष्ट्रपति की क्या है, नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में क्या है, जन्म से नागरिकता है। तो आपसे यूपीएससी प्रश्न बना सकता है कि भारत में केवल जन्म से नागरिकता चाहिए कि केवल नागरिकता चाहिए, तो आप याद रखिएगा कि केवल नागरिक चाहिए, केवल भारत में राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए उसको प्रावधान, ये हमारा संविधान अनुच्छेद
58 में ये प्रावधान की गई है। अब देखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक पद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट महत्व है। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति पद अपना जब रहेगा तो वह किसी भी मंत्री नहीं हो सकता। मान के चले कि आप राष्ट्रपति हो गए और आपके अनुसार से यहाँ पर क्या हो गया, चीजों को रिप्रेजेंट किया, जैसे आप मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो ये लाभ की पद नहीं है, आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। आप मंत्री वैसे नहीं बन सकते हैं। तो मेरी बात को सुन, यानी कौन कौन सा लाभ के पद नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये लाभ की पद नहीं है। ये अनुच्छेद 58 में प्रावधान की गई है और ये बोल रहा है कि लाभ का पद नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल पद पर लाभ का पद नहीं होगा। ये संविधान में 58 में प्रावधान की गई है। और देखिए टाइम कितना, अब देखते हैं हमारे पास में कि क्या है कि 59 69 नहीं होता, 59 59। तो 59 में हमें क्या करना है कि हमें इसमें देखना है कि पद पर शर्त, यानी क्या होगा कि लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी जो भी राष्ट्रपति बन रहे हैं उनको क्या है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होने का, तभी कौन बन सकते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकते। ये प्रावधान की गई है कि लाभ का भी पद नहीं होना चाहिए, न लोकसभा न राज्यसभा या किसी भी विधानसभा का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी लेने के लिए। अगर ऐसा हो गया, और दूसरी अनुसूची में भत्ता, वेतन, पदावधि दौरान कम नहीं की जा सकती। यानी जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है उसके पद पर रहते हुए क्या हो सकती है कि उनकी पदावधि यानी वेतन उनको कम नहीं की जा सकती है। यानी ये राष्ट्रपति की इनकी पेमेंट कम नहीं किया जाए। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के वेतन कितना है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। 5 लाख है, समझ में? तो राष्ट्रपति का कितना है, 5 लाख सोचिए पैसा मिलता है पर मंथ, सबसे ज्यादा उन्हीं का मिलता है भारत में। तो भारत के लिए क्या, भारत में क्या है, कहाँ पर थे, दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि उनके पद पर रहते हुए उनकी पैसा कम नहीं की जा सकते, लेकिन अगले जो आएंगे माने 5 साल उनके बाद वो कम किया जा सकता है। ये मैं संशोधन, लेकिन उनके पद पर रहते हुए आप उनकी पैसा नहीं कम किया जा सकता। अनुच्छेद 59 में यह दी गई है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता या उसके दौरान जो भी मोबाइल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी होगा वह राष्ट्रपति, उसके लिए वेतन, उसके लिए खर्च नहीं। माने कि राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ना, तो वह क्या करते हैं, उसके लिए पैसा नहीं पे करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, माने यह हमारा संविधान में प्रावधान की गई कि 5 साल के लिए आपको की जा रही है। अब देखिए अनुच्छेद 60, ये इम्पोर्टेंट है। यानी राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलवाएगा, ये क्वेश्चन ही है। और ये शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 60 में ये प्रावधान की गई है और इसका मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको क्या करता है, शपथ दिलाने की काम करते हैं। अब मान के चले कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के दोनों का, ये दोनों संवैधानिक पद है, अगर ये दोनों पद को अगर खाली हो गया तो कौन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये संविधान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद के दौरान मतलब नहीं रहेंगे तो कुछ होगा, उसको कौन भरपाई करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस पद जाएंगे। और जब तक चुनाव नहीं होंगे तो कार्यभारी कौन संभाल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
के इसमें है। तो यही बात इसमें कहा गया है कि 60वें द्वारा शपथ प्रतिक्रिया यानी संविधान का, देखिए इसको मैं राष्ट्रपति